हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर एस फार्मा। आज हम आपको सिफिलिस के बारे में बताएंगे। सिफिलिस होता क्या है, वो किस कारणों की वजह से होता है, क्या उसकी पैथोजेनेसिस है, क्या उसके सिम्टम्स हैं एंड देन क्या उसकी ट्रीटमेंट है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे सिफिलिस होता क्या है। सिफिलिस इज अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम ट्रेपोनीमा पैलिडम। Syphilis, it is developed in stages primary, secondary, latent, and tertiary, each with distinct symptoms ranging from paleness sore to severe complications like heart or brain damage. It is mainly spread through sexual contact or from mother to child during pregnancy. सेक्सुअल ये जो आपका बात करते हैं सिफिलिस क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो कि हमारे अनसेफ इंटरकोर्स की वजह से होता है, कॉज्ड बाय या फिर उसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, हमारा बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है ट्रेपोनीमा पैलिडम। इसकी बहुत सारी स्टेजेस हैं जैसे कि हमारी प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटेंट एंड टर्सरी। और इन जो बात करें इन स्टेजेस के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, उसकी रेंजेस जो होती है पेनलेस सोर टू सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, यानी इसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा जो आपका सोर है पेनलेस सोर से हमारे सीवियर कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि हार्ट और ब्रेन डैमेज। ये मेनली स्प्रेड होता है थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या फिर हम बोल सकते हैं फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसे कंजेनाइटल सिफिलिस कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिफिलिस। तो टाइप ऑफ सिफिलिस की बात करें तो प्राइमरी सिफिलिस, सेकेंडरी सिफिलिस, लेटेंट सिफिलिस, टर्सरी सिफिलिस, न्यूरोसिफिलिस एंड ऑक्यूलर सिफिलिस। फर्स्ट बात करते हैं प्राइमरी सिफिलिस क्या होता है। प्राइमरी सिफिलिस क्या है, एक सिंगल पेनलेस सोर है जिसे हम कैंकर बोलते हैं। सिंगल पेनलेस सोर बोले तो एक ऐसा सोर जिसमें कोई भी दर्द नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं, कैंकर बोलते हैं, जो कि एट द इन्फेक्शन साइट जो भी इन्फेक्शन साइट पर हो सकता है, वो इन्फेक्शन साइट क्या क्या हो सकती है, जेनाइटल हो सकती है, एनल हो सकता है या फिर ओरल एरिया हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी सिफिलिस अकर्स वीक टू मंथ आफ्टर द कैंकर रिजॉल्व। जब कैंकर रिजॉल्व हो जाता है उसके बाद ही हमें देखने को मिलती है, इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सिफिलिस। इसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कि स्किन रैशेस जो कि पाम्स एंड सोल्स पर हो सकती है, फीवर एंड लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग एंड फटीग एंड म्यूकस मेम्ब्रेन लीजन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेटेंट फेज, लेटेंट सिफिलिस, जिसमें बोलते हैं लेटेंट सिफिलिस क्या होता है, जो बैक्टीरिया है हमारा ट्रेपिनोमा पैलिडम वो प्रेजेंट है हमारी बॉडी में बट वो क्या है अपने सिम्टम्स शो नहीं कर रहा है, वो होती है हमारी लेटेंट फेज। सिम्टम फ्री फेज वेयर अ बैक्टीरिया रिमेन इन द बॉडी, इसको हम बोलते हैं लेटेंट फेज, यानी इसमें क्या है हमारी बॉडी में बैक्टीरिया तो प्रेजेंट है बट वो अपने सिम्टम्स शो नहीं करेगा, सिम्टम्स फ्री फेज होता है, जिसे लेटेंट फेज कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टर्सरी फेज। Tertiary syphilis occurs in about 15 to 30% of untreated individuals, sometimes decades after initial infection, causing severe complication including damage to heart, brain, nerves, eye and bone. This stage can be life threatening. यानी ये जो टर्सरी स्टेज है ये 15 से 31% लोगों में इंडिविजुअल्स में पाई जाती है जिनका ट्रीटमेंट नहीं होता है। समटाइम ये क्या करती है आफ्टर इनिशियल इन्फेक्शन, ये इनिशियल इन्फेक्शन करती है। ठीक है, डिके समटाइम डिकेड आफ्टर इनिशियल इन्फेक्शन, इसमें कुछ कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है जैसे कि हमारा हार्ट डैमेज हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, नर्व डैमेज हो सकती है, आई डैमेज हो सकती है या फिर बोन में कोई दिक्कत आ सकती है। ये हमारी जो टर्सरी सिफिलिस है वो लाइफ थ्रेटनिंग यानी हमारे जीवन के लिए बहुत घातक साबित हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट हम बात करेंगे न्यूरोसिफिलिस एंड ऑक्यूलर सिफिलिस। अगर हम इन वर्ड को डिवाइड करें या फिर क्लासीफाई करें, जैसे न्यूरोसिफिलिस दो वर्ड से मिलकर बना है न्यूरो प्लस सिफिलिस, यानी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो सिफिलिस होता है उसे न्यूरोसिफिलिस कहते हैं। ऑक्यूलर सिफिलिस की बात करें जो हमारी आंख से रिलेटेड सिफिलिस होता है उसे हम ऑक्यूलर सिफिलिस कहते हैं। तो सिफिलिस कैन इन्वेड द, यानी सिफिलिस क्या है हमला करता है हमारे नर्वस सिस्टम पे एट एनी स्टेज, कोई भी स्टेज पर वो क्या करता है हमारा सिफिलिस हमला करता है हमारे नर्वस सिस्टम पे, कॉजिंग जिसकी वजह से क्या होता है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स लाइक हेडेक, पैरालिसिस और कंजेनिटिव इश्यूज, जिसे न्यूरोसिफिलिस कहते हैं। ठीक है, सिफिलिस हमारे नर्वस सिस्टम पर हमला करता है, जिस वो कोई भी स्टेज पर कर सकता है जिसकी वजह से हमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स शो होते हैं जैसे कि हेडेक हो गया, पैरालिसिस हो गया या फिर न्यूरोसिफिलिस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्यूलर सिफिलिस की। तो ऑक्यूलर सिफिलिस क्या होता है, इट ऑल्सो अफेक्ट द आई पोटेंशियली लीडिंग टू ब्लाइंडनेस। ये ऑक्यूलर सिफिलिस क्या होता है, ये हमारे अफेक्ट करता है आईज को, कभी कभी क्या करता है इसकी वजह से हमें कॉज होता है लीडिंग टू
ब्लाइंडनेस, यानी अंधे भी हो सकते हैं। सिफिलिस इस प्रकार का होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसमिट कैसे होता है या फिर इसकी एटियोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताया था डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है, या फिर मल्टीपल सेक्स पार्टनर, इसकी वजह से क्या है, ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट है मदर टू बेबी में ट्रांसमिट होगा। नेक्स्ट है कोई भी इक्विपमेंट या फिर सब्सटेंस यूज कर रहे हैं या फिर शेयर कर रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट है स्प्रेड प्राइमरली थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग वेजाइनल, एनल एंड ओरल सेक्स। प्राइमरली क्या है, ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू क्या होता है, स्प्रेड होता है, जिसमें हमारा इंक्लूड होता है वेजाइनल, एनल एंड ओरल सेक्स। ठीक है, सेकंड है इट आल्सो ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ, जिसे हम बोलते हैं कंजेनाइटल सिफिलिस। जैसे कि मैंने बताया, बेबी से जो मदर से चाइल्ड में पहुंचेगा ड्यूरिंग बर्थ, वो हमारी कहलाएगी कंजेनाइटल सिफिलिस। नेक्स्ट है अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो कि फर्स्ट और ये वाला जो पॉइंट है सेम एज इट इज है। नेक्स्ट हमारा जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है कॉज्ड बाय बैक्टीरिया ट्रेपोनीमा पैलिडम। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रांसमिशन, यानी ट्रांसमिट कैसे कैसे हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस क्या होता है, किस स्टेज में ये हमारी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रही है, यानी हमारा जो सिफिलिस है कैसे कैसे हो रहा है। फर्स्ट हम बात करेंगे ट्रेपोनीमा पैलिडम, जो कि एक बैक्टीरिया है, वो जो कि रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, सिफिलिस कॉज करने के लिए, या फिर सिफिलिस इसकी वजह से होता है। ये हमारी बॉडी में एंट्री करेगा। फिर उसके बाद हमें क्या है, प्राइमरी स्टेज या फिर प्राइमरी डिसीज देखने को मिलेंगी कुछ वीक के लिए, जो कि हल्के फुल्के सिम्टम्स शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ सिम्टम्स शो करने के बाद इसमें लेटेंट फेज आएगी कि वो हमारी बॉडी में पहुंच गया है, नो लीजन नो सिम्टम। वो क्या करेगा, हमारी बॉडी में ना कहीं घाव होंगे ना तो हमें कोई सिम्टम्स दिखेगा। सेकेंडरी स्टेज में क्या है कि हमारा जो बैक्टीरिया है वो ग्रोथ कर रहा है हमारी बॉडी में, उससे कुछ रैशेस वगैरह या फिर कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। थर्ड आता है हमारा लेटेंट फेज, जिसमें क्या है कोई भी रैशेस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपनी नो सिम्टम्स वाली फेज पर है। नेक्स्ट आता है टर्सरी फेज, जिसमें क्या होता है हमारे ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है, जिसमें हमारा क्या होता है, हमारे बोन डैमेज हो सकती है, नर्व डैमेज हो सकती है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, आई डैमेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से न्यूरोसिफिलिस या फिर कार्डियोवास्कुलर डिसीज या फिर ऑक्यूलर डिसीज हो सकती है, ऑक्यूलर सिफिलिस हो सकता है। ठीक है, तो ये पैथोजेनेसिस है। पहले ट्रेपिनोमा पैलिडम बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंट्री किया, बॉडी में प्राइमरी स्टेज आई फॉर कुछ सप्ताह के लिए। नेक्स्ट उसके बाद लेटेंट फेज आई, जिसमें हमारा कोई भी सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद सेकेंडरी स्टेज आएगी, जिसमें रैशेस वगैरह देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद लेटेंट फेज आएगा, सारे जो सिम्टम्स हैं वो गायब हो जाएंगे। नेक्स्ट है टर्सरी, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है, जिसमें हमारे ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन भी डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम्टम्स या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। ठीक है, इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो कि हमारे क्या है, स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शंस पर डिपेंड करते हैं कि किस स्टेज का हमें इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटेंट एंड टर्सरी। ठीक है, ओवरव्यू देखते हैं इसका। प्राइमरी सिफिलिस में मेन सिम्टम्स होते हैं पेनलेस सोर, जैसे कि मैंने पहले बताया, जिसे हम कैंकर बोलते हैं। कोई भी इन्फेक्शन साइट पर, जैसे कि हमारा जेनाइटल हो गया, माउथ हो गया, रेक्टम हो गया, इन अदर बॉडी पार्ट्स पर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी सिफिलिस। इसमें जो हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्किन रैशेस, म्यूकस मेम्ब्रेन लीजन्स और कुछ फ्लू लाइक सिम्टम, जैसे फीवर, फटीग, मसल एक एंड स्वेलो, लिम्फ नोड और हेयर लॉस। ठीक है, लेटेंट की बात करें तो लेटेंट हमारा फ्री सिम्टम्स फ्री स्टेज होता है, जिसमें क्या है, इन्फेक्शन बिकम डोरमेंट। ठीक है, इससे हम फिजिकली अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ब्लड टेस्ट से या फिर फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टर्सरी सिफिलिस, जो कि अकर्स होता है हमारे इफ अनट्रीटेड। अगर ये कब अकर होता है, अगर पेशेंट जो है अनट्रीटेड है। ठीक है, अनट्रीटेड है, इसमें बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है, जैसे न्यूरोसिफिलिस बोलते हैं, जिसमें अफेक्ट होते हैं हमारे ब्रेन के फंक्शन और कोऑर्डिनेशन एंड नर्व्स। ठीक है, नेक्स्ट है कार्डियोवेस्कुलर इश्यूज, जैसे इसमें हार्ट या फिर ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं, और जो ब्लाइंडनेस है या फिर डीफनेस है, ये रेयर केसेस में होती है और या फिर सीवियर केसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंजेनाइटल सिफिलिस, जो कि ट्रांसमिट होता है मदर टू बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसमें कुछ सिम्टम्स इंक्लूड होते हैं मिसकैरेज, स्टिल बर्थ और प्री मेच्योर बर्थ, या फिर एनीमिया, इनलार्ज लीवर या फिर स्प्लीन एंड डेवलपमेंट डिले। इसमें क्या हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है। कुछ सिम्टम्स की कंजेनाइटल सिफिलिस की बात करें तो इसमें मिसकैरेज हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकती है और प्री मेच्योर बर्थ हो सकती है, यानी मेचर होने से पहले ही बेबी की बर्थ हो सकती है, या फिर बोल सकते हैं एनीमिया हो सकता है। जो लीवर है, स्प्लीन या फिर लीवर है, वो इनलार्ज हो सकता है या फिर उसका डेवलपमेंट डिले हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। आई होप आप नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट तो जानते ही होंगे। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके हम डिसीज को क्योरेबल बनाते हैं। ठीक है, जिससे हम डिसीज को क्योर कर सकते हैं या फिर
ट्रीट कर सकते हैं। हालांकि ये 100% नहीं कर सकते, बट 80 से 50 से 80% हम इसको क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। जैसे प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन फर्स्ट है, हम जो ट्रांसमिशन हो रहा है बैक्टीरिया को उसको प्रिवेंट करें। जैसे कि फर्स्ट है अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट अंटिल फुली ट्रीटमेंट एंड डिक्लेयर ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, आप क्या करें, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट को क्या करें, अवॉइड करें और ट्रीट करें और क्लियर करें अपने इन्फेक्शन को। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टनर नोटिफाई एंड टेस्टिंग, अपने पार्टनर को नोटिफाई करें। और जैसे आपको कोई भी अगर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है तो आप क्या करेंगे, पहले उसकी टेस्टिंग करेंगे, फिर अपने पार्टनर को नोटिफाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आप जब ट्रांसमिशन कैसे प्रिवेंट होगा, जब आप सेफ्टी यूज करेंगे ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सपोर्टिंग द बॉडी हीलिंग प्रोसेस। बॉडीज हीलिंग प्रोसेस जैसे कि कुछ सपोर्ट जो कि बॉडी को हील करते हैं वो प्रोसेस है, जैसे गुड न्यूट्रिशन जिसमें हमें वेल बैलेंस डाइट, सपोर्टिव वेल ओवरऑल इम्यून फंक्शन एंड रिकवरी। ये क्या करते हैं, गुड न्यूट्रिशन हमारी बैलेंस डाइट सपोर्ट करती है, बैलेंस डाइट हमारे ओवरऑल इम्यून सिस्टम और उसके फंक्शन को। नेक्स्ट है हाइड्रेटेड रहना है, जिससे जितना ज़्यादा हम हाइड्रेटेड रहेंगे उतना हमारी बीमारी कम होगी। नेक्स्ट है रेस्ट, हमें प्रॉपर रेस्ट लेना है। उसके बाद है सिम्टम्स मैनेजमेंट, जिसमें स्किन एंड सोर केयर करनी है, जैसे कैंकर वगैरह हो जाते हैं उसको क्या करना है, ट्रीट करना है। पेन रिलीव करना है, ठीक है, पेन को कम करना है, पेन रिलीवर लेना है। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड काउंसलिंग, जैसे कोई भी आपको कोई डाउट आ रहा है या फिर कोई आपको दिक्कत आ रही है चीज़ों को समझने में, तो आपको क्या करना है, प्रॉपर एजुकेशन लेनी है या फिर अपनी काउंसलर से कंसल्ट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। आई होप आप समझते होंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है। जो मैनेजमेंट जिसको हम मेडिकेशन की मदद से ठीक कर सकते हैं वो होता है हमारा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ठीक है, द pharmacological management of syphilis involve antibiotic with penicillin being the primary treatment. The choice of drug, doses and duration of treatment depend on the stages of the syphilis and where there are complication example न्यूरोसिफेलिस, कंजेनाइटल सिफेलिस, हेयर इज एन ओवरव्यू। ठीक है, हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट सिफेलिस की, तो इसमें हम इन्वॉल्व करते हैं एंटीबायोटिक किसके साथ, पेनिसिलिन के साथ, प्राइमरी ट्रीटमेंट पे या फिर चॉइस ऑफ ड्रग, डोजेस एंड उसका ट्रीटमेंट का क्या ड्यूरेशन है, डिपेंड करता है हमारे स्टेजेस पर कि वो किस स्टेज की हमारी सिफेलिस है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है या फिर लेटेंट है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसमें हम सबसे पहले एंटीबायोटिक देंगे जो कि फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स होते हैं। ठीक है, जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और अर्ली या फिर लेटेंट सिफेलिस में यूज होती है। प्रेफर्ड ट्रीटमेंट की बात करें तो बेंजाथाइजिन या फिर पेनिसिलिन जी। अल्टरनेटिव की बात करें जो कि पेनिसिलिन अगर किसी पेशेंट को एलर्जी क्रिएट करता है तो उसके लिए हम डॉक्सीसाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन देंगे। नेक्स्ट है लेटेंट और अननोन ड्यूरेशन ऑफ सिफेलिस, इसके लिए प्रिफर्ड ट्रीटमेंट है बेंजाथाइजिन या पेनिसिलिन जी। नेक्स्ट है कोई भी अगर अल्टरनेटिव फॉर पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट उसके लिए क्या है, हम डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन यूज करेंगे। नेक्स्ट है न्यूरोसिफेलिस। आई होप आप जानते हैं न्यूरोसिफेलिस क्या होता है, जो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है सिफेलिस वो न्यूरोसिफेलिस होता है। ऑक्यूलर सिफेलिस जो आँख को क्या करे, इन्फेक्ट करे, वो ओक्यूलर सिफिलिस। ठीक है, इसके लिए प्रिफर्ड हमारा क्या है ट्रीटमेंट, एक्वस क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन जी। और इसके लिए कुछ अल्टरनेटिव है पेशेंट के लिए, वो है सेफ्ट्री। नेक्स्ट है सेफ्ट्राइजोन। नेक्स्ट है कंजेनाइटल सिफिलिस जो कि इन्फेंट के लिए है। कंजेनाइटल यानी जो मदर से बेबी में, चाइल्ड में क्या होती है, ट्रांसफर होती है, जिसे बोलते हैं कंजेनाइटल सिफिलिस। उसके लिए हम फर्दर यूज करेंगे एक्वस क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन जी। ठीक है, तो आज हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि सिफिलिस होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिफेलिस होता क्या है, सिफेलिस की स्टेजेस, सिफेलिस कैसे ट्रांसमिट होता है, इसकी क्या पैथोजेनेसिस है और इसके क्या सिम्टम्स हैं, किस स्टेजेस में सिम्टम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उसके फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।